कहते हैं कि वहाँ मेरू पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम है स्कंदसर। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ और अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित करते रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल, कुम्मद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर कर आया हो। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आवृत है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत, यज्ञोपवित्र एवं उज्ज्वल कोपिन धारण किए हुए, वलकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मुंड मुंडाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल मुस्कुराते हुए मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में और कंडलों में तथा वैसे ही करवों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए विशेषतः देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर किनारे शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे के शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचरम बिछाकर सदा बाल रूपधारी संतन कुमार जी बैठे हैं। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे हुए हैं और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते हैं। नेमिषारण के मुनियों ने वहाँ संतन कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। संतन कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने जो ही अपने आगमन का कारण बताया आरंभ किया, तो ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ और जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं, रुद्र कन्याएं भी थी। वह मृदंग, ढोल, बीणा की ध्वनि से गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रतन जड़ित चंदोवा, तना और मोतियों की लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चलते रहते थे। उसमें वर्ष चिन्ह से युक्त मुर्गे के दंड से विशुभूत ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उस गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शूद्र छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर विशाल पुत्र नंदी देवी सुयक्षा के समान बैठे थे। वे अपनी क्रांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहाँ आए हैं, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रही साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ हो। शोभाशीला श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ के भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है, चंद्रलेखा से विषीभूत है, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार, ऐश्वर्य, सक्रिय, सामर्थ्य के स्वरूप जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मा पुत्र संतन कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। संतन कुमार जी देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नेमिषारण में दीर्घकाल से शस्त्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मापुत्र संतन कुमार का उस यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पासों को तत्काल काट डाला
और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। संतन कुमार जी एवं समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे अक्षेप से सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण तत्व का उपदेश वेद के न जाने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उनको तथा नास्तिकों को भी यह उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया है तो नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया है अथवा पढ़ा सुना है उनको यह सुख अथवा धर्म त्रिवर्ण प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से कल्याण ही हो। सूर्य जी के आशीर्वाद देकर चले जाने पर प्रयाग और उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतर पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पशुपति व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिग महर्षि परमानंद व्यास को प्राप्त हो गए। इस प्रकार पुराण को यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन सट महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित और धर्म धवजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की स्मृति का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इसका पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। प्राचीन काल के राजाओं ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वेश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। जो मनुष्य भक्ति प्रयाण इसका श्रवण करेगा वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह देव के तुल्य मानिए, भोग और मोक्ष को देने वाली, भक्ति भाव को बढ़ाने वाली, अपने प्रथम गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता श्रोता का सदा कल्याण करते हैं। वार्य वे संता संपूर्ण बोले शंकर भगवान की, बोले माता गौरा की, सच्चे दरबार की जय हो। चलो बाद में निकाल लेंगे जी। अच्छा जी, आप महाराज जी धरती माता हाथ लगाओ, बोलेंगे ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्र चौराय नमः। सब खड़े हो जाओ जी, एक बार आरती करेंगे जी। जय हो लो बाबू जी।